एक छोटे से शहर में राजा महाराजा के समय में दो लड़कों का जन्म हुआ। एक ही दिन पर, अलग अलग समय पर और अलग अलग जगह पर। एक का जन्म महलों में हुआ, एक लौटते राजकुमार के रूप में। तविश का स्वागत हुआ, बाजा बजा, सारे शहर में मिठाइयां बंटी, राजमहल में रौनक ही रौनक थी। वहीं दूसरी ओर एक छोटे वेद परिवार में युग का जन्म हुआ। खुशियां आई, मगर ज्यादा बड़ी रौनकें नहीं थी। बचपन से ही युग और त्विश दोस्त बन गए। तविश एक चुलबुला सा बच्चा था, जिसकी हर इच्छा बोलने से पहले पूरी हो जाती थी। तविश अपने अभ्यास के वक्त छिपकर अपने दोस्त से मिलने जाता, राजमहल की खूब बातें करता, अपने दोस्त को छेड़ता और जो भी नई चीज उसके माता पिता उसे दिलाते, वही अपने दोस्त के साथ बांटता। दूसरी ओर युग एक शांत सा प्यारा सा बच्चा था, जिसके शौक छोटे छोटे थे, मगर दोस्त उसने एक बड़े घर के बेटे को बनाया था। युग शांति से तविश की बातें सुनता, उसकी दी चीज संभाल के रखता और उसके छेड़ने पर, ना हंसी आने पर भी मुस्कुरा देता। तविश के जन्मदिन पर उसे महल की हर खुशी फीकी लगती। वह ना मुस्कुराता, ना ही किसी से बात करता। इतना होने पर महारानी बोलती, जरा शहर से युग को बुलाकर लाओ सेवक। युग के आने पर तविश खुशी से झूमता और अपने और उसके जन्मदिन को सबसे खास बनाता। बड़े होते होते तविश और युग की दोस्ती और गहरी हो गई। युग एक अच्छा वेद बन गया और उसने अपना घर संभाला। युग ने शिखा से शादी की और अपना घर बसाया। दूसरी ओर तविश को अभी राजमहल नहीं मिला था, मगर उसका बचपन से सपना था एक बड़ा राजा बनने का। युग का एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने यथार्थ रखा। तविश के पिता ने उसकी सगाई राजकुमारी नियामत से की। तविश और युग एक दूसरे से मिलते, अपनी अपनी जिंदगी की बातें करते, एक दूसरे को छेड़ते और फिर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते। तविश यथार्थ के साथ खूब खेलता और उसकी सारी इच्छाएं अपने बच्चे की तरह पूरी करता। एक दिन युग बोला, तुम राजा बने वाले हो त्विश, ये क्या बच्चों जैसे खेलते रहते हो? तविश मुस्कुराकर बोला, शहर वालों के लिए राजा हूं, तेरे लिए सिर्फ तेरा पागल सा दोस्त हूं। युग हंसा और उसने तविश को गले लगाया। कुछ दिनों बाद दुश्मन देश से जंग के आसार बने लगे। सारे शहर में डर का माहौल था और महाराज भी चिंता में थे। जंग की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अगले दिन महाराज अपने बेटे के साथ पहली जंग पर जाने वाले थे। आधी रात को एकदम से शहर में शोर शराबा मच गया। कुछ सैनिक भागकर युग के घर आए और उसे बताया कि दुश्मन देश वालों ने एक रात पहले ही शाही परिवार के खाने में जहर मिलाकर उनको खत्म करने की कोशिश की। युग जल्दी से महल पहुंचा और वहां उसने सारा शाही परिवार, महाराज महारानी, उनकी छोटी बेटी को मरा पाया। युग की धड़कन तेज हो गई और उसकी आंखें पानी से भर गईं। उसने तविश को उसके कमरे में देखा, जो लगातार खून की उल्टियां कर रहा था, और युग को देखकर वह हंसने लगा। युग ने तविश को संभाला, उसे दवा दी, मगर तविश ठीक ना हुआ। तविश ने हंसते हुए अपने सेनापति से कहा, सेनापति, आज से तुम्हारे राजा मेरे दोस्त होगा, क्योंकि मेरे परिवार में कोई नहीं बचा। यह मेरा आखिरी हुक्म है। युग रोते हुए तविश का हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, मुझे तेरी जान बचानी है, मुझे तेरा राजपाट नहीं चाहिए। जिंदगी में पहली बार युग को इतना गुस्सा आया था। तविश मुस्कुराकर युग की तरफ बंद होती आंखों से बोला, मैं नहीं तो क्या हुआ, तू एक बड़ा राजा बनना युग, मेरे लिए इतना नहीं करेगा तू? युग रोता रहा और तविश ने अपने दोस्त को देखते देखते अपनी जान गंवा दी। युग बहुत रोया और उसने तविश का हाथ चूमा। आखिरी बार तविश के अंतिम संस्कार से पहले युग प्यार से तविश का सिर सहलाकर बोला, जब मैं जाऊंगा तब तू मुझे लेने आना, ताकि मैं भी आखिरी बार तुझे देखकर मरूं। युग ने तविश की जगह राजपाट संभाला और बखूबी अपना हर फर्ज निभाया। युग ज्यादा गुस्से वाला इंसान नहीं था, पर उसने चालाकी से अपने दोस्त की मौत का बदला लिया। उसने राजमहल में किसी को भी उसे राजा घोषित करने से मना कर दिया। उसने महल में जितने भी दुश्मन देश के आदमी थे, उनको चुपचाप मरवा दिया और उनके नाम से चिट्ठियों में गलत जानकारी लिखकर दुश्मन देश में भेजी। दुश्मन देश वालों को लगा कि अब वह आराम से उस शहर पर हमला करेंगे, मगर जैसे ही वह हमले के लिए उस शहर पहुंचे, युग ने खुद के राजा होने की बात उनको बताई और उनको धमकी दी कि उसकी सेना
बहुत पहले ही उनके राज्य में पहुंचकर उनके बीवी बच्चे मारने को तैयार थी। युग की चालाकी के चलते दुश्मन देश ने हार मान ली। युग एक बड़ा तो नहीं, मगर एक चालाक राजा जरूर था। युग को शहर का राजा घोषित किया गया, मगर युग के दिमाग में बस तविश की बचपन की बातें आती रहीं। शिखा और यथार्थ की जिंदगी रातों रात बदल गई। कहाँ एक छोटा सा घर, और कहाँ अब वो इतने बड़े महल के मालिक थी। तविश के जाने के बाद नियामत अक्सर राजमहल आती, पर सारे शहर में उसे दुख सिर्फ युग के चेहरे पे दिखता। शिखा और यथार्थ हर तरह की मस्ती और हुक्म करते, मगर युग को महल की दीवारों में भी अपने दोस्त का एहसास महसूस होता। युग ने हकीम का काम छोड़ दिया इस गुस्से में कि जिस हकीम ज्ञान से वह अपने दोस्त को ना बचा सका, वह उसके किस काम का। 40 साल बीत गए और अब समय बदल चुका था। यथार्थ बड़ा हो चुका था और युग बूढ़ा हो चुका था। युग को सारा शहर एक अच्छे राजा के रूप में जानता था, मगर यथार्थ अपने पिता से बिल्कुल अलग था। यथार्थ को सत्ता का लालच था, सिर्फ अपनी मनमानी में दिलचस्पी थी, सिर्फ अपनी इज्जत करवाने में उसे आनंद आता था। शिखा और यथार्थ को इस बात का एहसास ही नहीं था कि यह धन दौलत, यह राज, सब युग के दोस्त की दी मेहरबानी थी। एक दिन यथार्थ अपने पिता के कमरे में आकर बोला, पिताजी, मुझे यहाँ इस शहर का राजा बनना है। मैं बड़ा हो चुका हूँ और आपकी जिम्मेदारी बांटना चाहता हूँ। युग मुस्कुराकर बोला, ले लो, राज में कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छी बात है, तुम राज चाहते हो। यथार्थ बहुत हैरान था कि युग इतनी जल्दी कैसे मान गया बिना उसके जिद किए। सच तो यह था कि युग को कभी राजमहल में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। वह तो सिर्फ अपने दोस्त को दिया वादा निभा रहा था। युग को दुख था कि तविश उसके साथ नहीं था। राजमहल से कई गुना बड़ा उसके लिए तविश का साथ था। युग ने 2 दिन बाद यथार्थ को राजगद्दी सौंप दी और यथार्थ राजकुमार से महाराज बन गया। धीरे धीरे कुछ महीने बाद युग बीमार रहने लगा, मानो अब उसके जीने का कुछ मकसद ही नहीं था। मगर युग का आखिरी सफर इतना आसान न था। युग ने 6 महीने बाद यथार्थ की शादी एक बड़े शहर की राजकुमारी अप्सरा से करवा दी। 1 साल बाद युग को भयानक बीमारी हो गई, जिसके चलते उसके शरीर पर जख्म होने लगे और उसे उन जख्मों की वजह से खूब दर्द होती। युग अब अपने बस्तर पर लेट गया और उठने बैठने के लायक भी न रहा। यथार्थ और शिखा उसकी तरफ ध्यान न देते और बस कुछ 4 से 5 सेवक और एक हकीम उसका इलाज करता। युग ने तविश से जवानी में जो वादा मांगा था, उसके मुताबिक युग को तविश की आत्मा दिखने लगी, मानो अब युग का अंत पास था। तविश की आत्मा युग को देखती और उसके आसपास की सब चीजें देखती। यथार्थ सारा दिन राजमहल पे राज करता और अपने पिता का कोई ध्यान रखता। शिखा भी अपने पति को छोड़ बस अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में घूमी रहती। आखिरी दिनों में युग बहुत तड़पा। उसे जख्मों की वजह से दर्द होती। उसकी चीखें उसके कमरे में कैद रहती। तविश की आत्मा ने युग की तड़प देखी, उसकी हर दिन के दर्द को महसूस किया। यथार्थ ने अपने पिता की कोई सेवा ना की, बस उसने एक राजा बनकर अय्याशी की और शिखा भी युग की बीमारी के कारण उसके पास नहीं आती। तविश की आत्मा ने अपने दोस्त के पास बैठकर उसे शांत करने की कोशिश की, मगर युग उसे बोला, तविश, देख, तेरी दोस्ती का कर्ज मैं इस तरह निभा रहा हूं। मेरा परिवार बेहद साधारण था, पर तेरा महल मिलने की वजह से मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। उनको मेरे दर्द से कोई लेना देना नहीं। अब मुझे कुछ और नहीं, बस मौत की चाहत है। वही औरत जिसकी खुशी के लिए मैं जीता रहा, वही बच्चा जिसके लिए मैं यह राज संभालता रहा। उन दोनों ने मेरे दर्द को महसूस तो क्या, देखा तक नहीं। तेरे बाद मेरा जहान यही तो थे। मगर अब आखिरी वक्त में मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ इस दुनिया में अपने फर्ज पूरे करने आया आया था। तवेश, मैं कुछ नहीं मांगता भगवान से, बस मैं मरने के बाद अपने इस जन्म के किसी हिसाब, किसी रिश्ते को याद नहीं रखना चाहता। मुझे किसी का कोई हिसाब या याद नहीं चाहिए। बस मुझे एक नई जिंदगी और खूब सारा प्यार चाहिए। तविश, मैंने तेरा फर्ज पूरा किया और तूने मेरा वादा। तुझसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। बस अब मुझे शांति से इस दुनिया से जाना है। तविश की आत्मा कुछ ना बोली और बस अपने दोस्त का सिर सहलाते हुए रोती रही। रात के समय युग की दर्द फिर उठी। वह बहुत रोया,
चिल्लाया। इस बार गलती से किसी सेवक से युग के कमरे का दरवाजा खुला रह गया। सारे महल में युग की आवाज गूंजने लगी। यथार्थ और शिखा की आंख खुल गई। यथार्थ और शिखा युग के कमरे के बाहर पहुंचे। शिखा ने सेवक को दरवाजा खुला छोड़ने के लिए खूब डांट लगाई, मगर यथार्थ सेवक से बोला, तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें अब पिताजी की जान लेनी होगी। उसने उस सेवक को खंजर दिया और युग को मारने का हुक्म दिया। सेवक डर के मारे मान गया। पहले तो शिखा यथार्थ के फैसले से हैरान हुई, पर बाद में यथार्थ के समझाने पर मान गई। यथार्थ शिखा से बोला, रोज रोज के इस झमेले से एक बार का हल्की ठीक होगा मां। रोज पिताजी की चीख से मेरा सिर दर्द होता है। इनको आजाद कर देते हैं। उस सेवक ने युग का मुंह दबाकर उसका गला काट दिया। युग की आंखों में आंसू थे और उसे पता था कि उसकी पत्नी और बेटे ने उसे मरवाया था। युग तड़पता हुआ तविश की आत्मा की तरफ देखकर सुकून भरी मुस्कान के साथ दुनिया से चला गया। तविश की आत्मा ने सब देखा, उसके दोस्त के साथ हुई नाइंसाफी और वह उसका आखिरी पलों में तड़पना। अगले दिन यथार्थ और शिखा युग के लिए बहुत रोए और उसकी आखिरी रस्में की। सारी प्रजा को लगा कि यथार्थ अपने पिता को बहुत प्यार करती था, मगर सच बहुत अलग था। युग की अंतिम रस्में त्विश ने भी देखी, मगर उसने भगवान से आखिरी ख्वाहिश मांगी कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त का बदला उसके बेटे से ले। तविश ने भगवान से बस एक की इच्छा मांगी कि वह अगले जन्म में यथार्थ का इकलौता बेटा बनकर जन्म ले, ताकि वह उसे उसके पिता का दर्द महसूस करवा सके। भगवान ने भी जैसे तविश की सुन ली और 1 साल बाद यथार्थ के घर एक राजकुमार पैदा हुआ, जिसका नाम उसने यश रखा। यश को जन्म देते वक्त उसकी मां अप्सरा गुजर गई, मगर यथार्थ को अपनी पत्नी को खोने का कोई गम नहीं था। राजमहल में रात को जश्न हुआ। खराब मौसम और बिजली की तेज आवाजों में पैदा हुआ यश शिखा को देखने में ही उसके दुश्मन जैसा लगने लगा। यश के चेहरे पे अलग सा शैतानी नूर था जो शिखा को डरा रहा था, मगर यथार्थ बहुत खुश था। समय के साथ यश बड़ा हुआ। यश अपने पिता और दादी की बिल्कुल ना सुनता और हर वक्त शैतानी करता। यथार्थ ने यश से तंग आकर कई बार और शादी की, मगर उसका यश के अलावा कोई बच्चा नहीं हुआ। यश की 6 से 7 माएं भी उसे संभाल नहीं पाती थी। यथार्थ अब अपने बेटे से तंग आ चुका था और वह उसे समझाने की और संभालने की पूरी कोशिश करता, मगर यश नहीं मानता था।